हार्दिक जी, कैसा हाल, क्या हाल, कैसा ऑल चल रहा है गुड सब कुछ वहां पे? भाई, ऑल अच्छा। आप बताओ भाजी, क्या हाल चाल है आपका? अरे कोई हमारे सामने हमें हमारी हालत पूछता है, हम तो मतलब पिघल ही जाते हैं यार। हार्दिक पाजी, मैं क्या ही बोलूं आपको, हम तो आवाज सुन के ही हम लोग इतने खुश हो गए हैं आपका। और क्यों ना हो, क्योंकि इतना बढ़िया करियर ट्रेजेक्टरी चल रहा है आपका, और मैं चाहता भी हूँ कि और अच्छी तरीके से चला भी रहे। बट जब हार्दिक सिंह द स्टार तो अभी सब लोग देख ही रहे हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली कि हार्दिक सिंह इनिशियली एज ए ह्यूमन कैसे थे। मतलब हार्दिक बचपन में क्या हार्दिक सिंह को पता था कि वो जाके आगे जाके हॉकी में इतना बड़ा नाम कमाने वाले हैं, या हॉकी खेलना भी था? क्या जर्नी रही थी स्टार्टिंग में, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? नहीं भाजी, मेरा भाजी यही था। मेरी सारी हॉकी की फैमिली जो है, मेरी फैमिली सारी हाँ। हॉकी से रिलेटेड है। अगर ओके। आपने ये देखा भी होगा कि मेरे जो चाचा जी है, फादर फादर के यस। चाचा जी है, वो 1980s के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है। उनकी वाइफ है राजबीर कौर, वो राइट। गोल्डन गर्ल है। इंडियन हॉकी राइट। टीम के कैप्टन थे। मेरे एब्सोल्युटली। अंकल जो है वो भी ड्रैग तो वो भी इंडिया टीम के साथ थे। तो शुरू से मेरा हॉकी के साथ मेरा बहुत अच्छा नाता है, स्टार्टिंग से ही। राइट। राइट। हार्दिक पाजी, मतलब इतने स्टेलर करियर या फिर इतने स्टेलर बैकग्राउंड होने के बावजूद एक हम्बल हॉकी प्लेयर बनना, या फिर हम्बल एथलीट भी बनना, या फिर कोई भी वो जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वाली जो होती है चीज, वो रखना काफी डिफिकल्ट होती है। ऐसा मैंने जनरल फैमिलीज में भी देखा है। मतलब चाहे डॉक्टरों की फैमिलीज हो, या फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, या फिर पॉलिटिक्स में भी हो, या फिर म्यूजिक और वो इंडस्ट्री में भी हो। आप पे कभी वो प्रेशर था कि मतलब हमारे इतना हमारा हॉल ऑफ फेम रहा है फैमिली में, और आपको भी वैसा नाम कमाना है, तो आप पे कभी वो फील हुआ था कभी? नहीं नहीं पाजी, ऐसा नहीं हुआ अभी भी, थैंक्स टू माई पेरेंट्स। बिकॉज मेरे ओके। पेरेंट्स ने मेरे को एक बात बोलती थी कि अगर तू कोई भी काम कर, हम तेरे साथ हैं। और राइट। इट डजेंट मैटर कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल। इट्स ऑल अबाउट कि यू एंजॉय द मोस्ट करेक्ट। आउट ऑफ इट। तो आई थिंक कि पेरेंट्स की मेरी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी इस बात में। और मेरे को उन्होंने और मेरे को उनको तो मेरे को उन्होंने ये भी सबक बोला था कि वी विल लव यू, है ना, कि तू कोई भी अगर गेम कर, हम तेरे साथ हैं। बट अपना 110% दे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो आई थिंक कि अगर आपके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, देन आपका तो फिर कॉन्फिडेंस, लड़की कोई भी हो, तो फिर उसका तो ऊपर जज ऊपर फिर ऊपर फिर जाता ही है। राइट। राइट। और पारी, मतलब जितने सीनियर नेशनल अपीयरेंसेस आपके हो चुके हैं, आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इतने एफिशिएंटली किए हैं। पहला कॉल अप याद आ रहा है? क्या एक्सपीरियंस था वो, जब पहली बार पता चला कि हार्दिक सिंह अभी इंडिया खेलेंगे, सीनियर इंडियन मेंस टीम खेलेंगे? तो वो एक्सपीरियंस एक बार नरेट करेंगे हम हमारे लिए? पाजी मैं पाजी कार ड्राइव करके जा रहा था। तो मेरे को हॉकी हाँ। इंडिया से कॉल आया था कि उड़ीसा में कैंप है इंडियन टीम का, तो ओके। नेशनल टीम का, तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी टीम जानी है। तो तेरा 33 के स्क्वाड में नाम है। तो तब मैं जूनियर टीम में नहीं था। तो हमारा एक इंडिया ए टीम तैयार थी, हुई हुई थी मेरे हम्म। को। वहाँ से कॉल अप आया था, मतलब 90 डेज पहले का था वो टूर्नामेंट। तो उसके बाद ओके। मैं बस सर पे नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसके बाद मेरे को कॉल आया ऐसे करके, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं तो टीम में नहीं हूँ ना, मैं 33 के स्क्वाड में हूँ, है ना। तो फिर राइट। जो कोच थे तब उस टाइम पे थे हरिंदर सिंह। आई थिंक उनका हम्म। कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर था। और वो जो न्यू एथलीट थे उनको चांस वो देना चाहते थे। तो वहीं से मेरा राइट। फिर मेरी जो ये जो मेरी जर्नी है ये स्टार्ट हुई। हम्म। भाई, कार चलाते चलाते एक वक्त आपको रैंडम कॉल हॉकी इंडिया से आता है, और अब सीधा सीधा टर्फ पे ब्लू जर्सी पहनकर नेशनल एंथम गा रहे हो इंडिया के लिए। मैं भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। बट जैसे आपने बोला कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी रह चुकी है हॉकी में, और ऑफ कोर्स गोल्डन गर्ल आप ही के फैमिली से आ चुकी है, तो उधर की हॉकी जो उनका डिस्क्रिप्शन था और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब आप भी सीनियर प्लेयर होते जाओगे और आपको भी वैसे एक्सपोजर मिलता है, कितना जरूरी होगा एक हॉकी प्लेयर, इंडिया के हॉकी प्लेयर को वो टाइम पे इवॉल्व करने के लिए और चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए कितना टाइम जरूरत से लग सकता है? मतलब आज कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कल कोई नहीं आएगी, तो जो अडाप्ट होने के लिए जो टाइम फ्रेम लगता है, वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, और कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए अभी के हॉकी प्लेयर को आपके मुताबिक? आई थिंक भाई जो ट्रांजिशन पीरियड है जूनियर से सीनियर आने का, राइट, तो वो राइट। आई थिंक कि जूनियर से सीनियर पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई ओके। थिंक कि जैसे अभी बात चल रही है कि हॉकी इंडिया के अंदर भी
शायद कि डेवलपमेंट टीम तैयार होगी या अंडर 23 की टीम तैयार होगी ना, अगर वो तैयार हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज देन जब कोई भी एथलीट है जब वो जूनियर से सीनियर जाता है तो ट्रांजिशन पीरियड पे टाइम लगता है, क्योंकि वो फिर की सिस्टम में नहीं आता थोड़े टाइम के लिए, राइट। तो राइट। जब वो डेवलपमेंट टीम में होगा, अंडर 23 में टीम में होगा, अगर वो हॉकी इंडिया लीग है जो अगर वो खेल रहा है, तो आई थिंक वो ट्रांजिशन पीरियड का टाइम जो है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस होगा। हम्म। तो आई थिंक कि हॉकी इंडिया लीग जो स्टार्ट की है, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग फॉर कि हम्म। ये आई थिंक कि बेस्ट थिंग है जूनियर्स के लिए, कि वो वहाँ राइट। से वो सीख सकते हैं कि नेशनल टीम में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल हम्म। एथलीट की क्या, कि लाइक जो इंटरनेशनल एथलीट है वो चेंजिंग रूम में उनका बिहेवियर क्या है, ड्रेसिंग रूम में क्या है, आउटसाइड फील्ड क्या है, ऑन द फील्ड क्या है, तो वो काफ़ी वो सीख सकते हैं। तो आई थिंक कि ये ओवरऑल हॉकी इंडिया का बहुत अच्छा स्टेप है कि इन्होंने हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट की है। तो आई थिंक कि राइट। ऐसे ऐसे अगर डेवलपमेंट आपकी जो फेडरेशन लेगी तो हम्म। एक कोई भी गेम का आई थिंक कि वो एक फ्यूचर बहुत अच्छा है। राइट। राइट। और फ्यूचर से अभी याद आया कि जो आइडेंटिटी हॉकी प्लेयर्स की बन रही है, स्पेशली आपके जनरेशन की, वो जेन्युइनली अभी वो यूनिफॉर्म आइडेंटिटी बनी जा रही है। मतलब सिर्फ ओलंपिक टू ओलंपिक या फिर एशियन गेम्स टू एशियन गेम्स से आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, आपको फैंस का प्यार ड्यूरिंग द सीजन और ड्यूरिंग द ईयर भी मिला जा रहा है। बट अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो ये इम्प्रूव करने के लिए क्या आप एक जनरल पब्लिक को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर सजेस्ट नहीं बोलूंगा बट क्या आप एक्सपेक्ट करोगे आगे जाकर कि ये फैन एंगेजमेंट जो होता है हॉकी का, कि मतलब सिर्फ राइट। हॉकी इंडिया लीग नहीं, या फिर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, या फिर सिर्फ एशियन गेम्स नहीं, एक कंसिस्टेंटली जैसे बाकी के स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए एज अ फैन या फिर एज अ स्पेक्टेटर प्लेयर से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? भाई आई थिंक भाई इस ओलंपिक में हमें ना ये बहुत हमने ये बहुत किया, क्या नाम लेते हैं कि रियलाइज़ किया कि जब हमारे मैच हो रहे थे ना, तो हाँ। 2 से यार तो ऑडियंस देख रही थी हमें इंटरनेट पे। राइट। राइट। 2 से यार तो हमको बहुत हो रहा था यार कि यार हमें इतने लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक कि हम्म। कहीं न कहीं जो एक एथलीट का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है इस बात से कि हम्म। उनको उसके देश के लोग देख रहे हैं। अगर आप ये देखो कि ओलंपिक में इतने लोग देख रहे थे और हमने राइट। सेकंड टाइम कॉन्सेक्यूटिव हमने मेडल लेकर आया है, कि जो हम्म। कि इंडिया में 52 ईयर्स पहले हुआ था, 52 ईयर्स पहले, करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो अगर जो हमारे लोग हैं, अगर वो हमारे जो नॉर्मल टूर्नामेंट से ही है वो भी ओलंपिक की जैसे देखेंगे, तो टीम का जो परफॉर्मेंस है और उनका जो डेवलपमेंट है हम्म। वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। बिकॉज ओलंपिक के टाइम हम बोलते हैं यार हमारा इंडियन, ये हमारी इंडियन की टीम है, राइट, ये इनको करेक्ट। जीतना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि जब हम्म। कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है ना तो तभी भी वो इंडिया टीम के साथ रहे, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बिकॉज राइट। ओलंपिक आता है 4 साल बाद, तो तब ऑडियंस को थोड़ा सा याद आता है कि हाँ हॉकी भी गेम है कोई, राइट। करेक्ट। अगर करेक्ट। यही एब्सोल्युटली। अगर वो नॉर्मल टूर्नामेंट में हर एक साल हमारे को ऐसे देखे, हमारे को ऐसे चेयर रहे, तो हॉकी की डेवलपमेंट बहुत और भी ज़्यादा होगी। करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट।